नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुसेना के नए प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विवेक राम चौधरी को वायुसेना के नए प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी थे। चलिए वायुसेना से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी और प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, नेवी के उप प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, SN गवर्नमेंट। नेवी के उप प्रमुख SN गवर्नमेंट को बनाया गया है। चलिए नेवी से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। नेवी की बात करें, एडमिरल अभी वर्तमान में तो करमबीर सिंह है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और प्रति वर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका G सतीश रेड्डी को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए DRDO से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी जान लेते हैं। DRDO को हिंदी में फुल फॉर्म देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास, और इंग्लिश में बताएं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में DRDO भवन में इसकी मुख्यालय है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल नेल्सन, ध्यान में रखिएगा। नासा के नए अध्यक्ष बिल नेल्सन को बनाया गया है। चलिए नासा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 19 जुलाई 1948 को नासा की स्थापना की गई थी, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका T रविशंकर को RBI के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, और इनकी गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए RBI से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। RBI के फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास, और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में RBI का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, CISF के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुबोध कुमार सक्सेना को CISF का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए CISF से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। CISF की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फोर्स है, और इसकी हिंदी में बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, NSG के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका M गणपति को NSG के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। चलिए NSG से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। NSG की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 सितंबर 1986 को NSG की स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, SSB के नए महानिदेशक कौन है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, कुमार राजेश चंद्र को SSB के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। SSB का फुल फॉर्म की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल, हिंदी में भी वही हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ITBP के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, संजय अरोड़ा को ITBP के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ITBP से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। ITBP के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडो तिब्बतन एंड
बॉर्डर पुलिस है और इसकी हिंदी में बात करें तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वन शॉट, कहीं 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एट मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तरुण कुमार आइच को एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए एनसीसी से कुछ जानकारी जान लेते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा एनसीसी का, और हिंदी में बात करें तो नेशनल कैडर कोर। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। चलिए सीआरपीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लें जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सकती है। चलिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होगा सीआरपीएफ का, और हिंदी में बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो जाएगा। और स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील चंद्रा, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमीशन के हेड सुनील कुमार चंद्रा जी हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त के नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आने वाले समय में ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी बन सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। चलिए महिला क्रिकेट टीम के कुछ कप्तान के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो टेस्ट कप्तान की बात करें तो अभी मिताली राज हैं। वनडे कप्तान की बात करें तो मिताली राज है। और T20 कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत कौर को T20 का कप्तान बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक माथुर को 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजय त्यागी को सेबी के नए अध्यक्ष बनाया गया। चलिए सेबी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। और स्थापना की इसकी बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वीरेंद्र कुमार को भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोदी मंत्रिमंडल से हैं जो वर्तमान में है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके आने वाले एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में नए जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र सिंह को भारत के नए जल शक्ति मंत्री के रूप में बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, आयुष मंत्री कौन है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल को भारत के नए बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय इन्हीं के पास है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री और श्रम एंड रोजगार मंत्रालय किनके पास हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव के पास ये सारे मंत्रालय हैं। पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय और श्रम एंड रोजगार इनके पास भी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक भी देकर आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक को नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। नहीं तो पीडीएफ फ्री में चाहिए तो पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं आप। चलिए, भारत के नए खाद्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुपति कुमार पारस को भारत के नए खाद्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में बनाया गया है। इन्हीं को मंत्रालय पास है, खाद्य और उद्योग मंत्रालय पशुपति कुमार पारस जी के पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गृह और सहकारिता मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह को। गृह मंत्री भी पूछ सकता है या केवल सहकारिता मंत्री भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए इस्पात मंत्री किन्हें बनाया गया? इस्पात मतलब स्टील, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र प्रसाद को भारत के नए इस्पात एंड स्टील मंत्री बनाया गया है। ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई परेशानी न हो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए कोयला और खदान मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी को भारत के नए कोयला और खदान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मोती मंत्रालय में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री किनके मंत्रालय किनके पास है? इनमें से बताइए जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार सिंह के पास भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के भारी उद्योग मंत्री हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री किनके पास है? महेंद्र नाथ पांडे, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र नाथ पांडे के पास हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इनके पास है, यानी भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। ध्यान में रखिए, यहां से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। भारत के नए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री किनके पास है? गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला या राजनाथ सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरिराज सिंह, जो कि बिहार के नेता हैं। इन्हीं के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू के पास भारत के कानून और न्याय मंत्रालय इन्हीं के पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के पास भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामलों और कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है, ध्यान में रखिए, सारे मंत्रालय इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त मंत्रालय के साथ साथ कारपोरेट मामले की भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। आपके एग्जाम में कारपोरेट मामले के भी मंत्रालय से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन और जल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी के पास ये सड़क परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय इन्हीं के पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कृषि और कल्याण मंत्रालय किनके पास है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी को भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है, स्मृति ईरानी को, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नागरिक और उड्डयन मंत्री बनाया गया है, जो कि एक एमपी के सांसद हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के शिक्षा कौशल विकास मंत्री कौन है? तो बताइए जी, शिक्षा कौशल विकास मंत्री इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान को भारत के शिक्षा कौशल विकास मंत्री बनाया गया है। चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सके एग्जाम में। बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। भारत के सूचना प्रशासन और युवा मामलों और खेल मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर के पास ये सारे मंत्रालय हैं। सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनसुख मंडाविया को ये सारे मंत्रालय दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बनेंगे। भारत के रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है। रेल मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री इन्हीं को बनाया गया। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।